नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। बिहार में छठ पूजा संपन्न। उदयीमान सूर्य का अर्घ्य के साथ 4 दिनी महापर्व छठ का समापन हुआ, यानी संपन्न हुआ। आपको बताते चले तो 79 गंगा घाटों पर अर्घ्य दिया छठ व्रतियों ने। पटना जिले में 10 लाख श्रद्धालुओं को भीड़ उमड़ी देव में। और इधर सूबे में छठ के दौरान 40 डूबे और छठ महापर्व बिल्कुल संपन्न हुआ। बिहार के सभी छठ घाटों पर व्रतियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। देव में 10 लाख के करीब छठ व्रती छठ व्रत का कार्य किया, यानी आस्था का महापर्व संपन्न हुआ। और इधर भाजपा को छोड़ने का फैसला सही। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। कहा है कि भाजपा को छोड़ने का फैसला सही। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में राजद जीतेगा, दावा भी किया गया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा को छोड़कर हमने सही निर्णय किया। वर्ष 2017 में गलती की थी, अब सही जगह आ गए हैं। अब उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी पार्टी के लोगों की राय से ही भाजपा से अलग हुए हैं। भाजपा को छोड़कर हम लोग वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे बढ़ाना है। इधर सोमवार को बताते चले कि सोमवार को इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया कि चिराग पासवान भाजपा के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं, तो सीएम ने कहा कि वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के खिलाफ वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वह किसने किया था, अब और साफ हो गया। यह भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा से उनके अंदरूनी संबंध हैं। उनके पिताजी रामविलास पासवान को मैंने काफ़ी सम्मान दिया, शुरू से ही मैंने उनका समर्थन भी किया था। रामविलास पासवान ने हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, वह अब नहीं रहे, यह बहुत दुखद है। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के परिणाम को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मालिक है, हम ऐसी बातों पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो वहाँ के लोगों ने बताया है उनके अनुसार दोनों जगह मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार जीतने जा रहा है। और इधर सेसेक्स फिर 60,000 अंक के पार और पॉक्सो आईपीसी पर्सनल लो के ऊपर और ज्ञानवापी एएसआई ने दाखिल किया जवाब। और मुजफ्फरपुर में छठ घाट पर युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। छेड़खानी के आरोप में हत्या, 6 नामजद समेत 100 पर केस भी दर्ज कराए गए हैं। इधर आपको बता दें कि काटी के महर्थ गांव में रविवार शाम छठ घाट पर प्रेमिका से मिलने पहुंचे ब्रह्मपुरा हाजमटोली निवासी मोहम्मद निहाल उर्फ यायन की भीड़ ने छेड़खानी का आरोप लगाकर पीट पीट कर हत्या कर दी। प्रेमिका के परिजन व भीड़ ने आयन को ईंट पत्थरों से कुचल कुचल कर मार डाला। यह बेहद गंभीर मामला सामने आया है और कमरे में घुसकर वीडियो बनाने पर विराट बिफरे। आपको बताते चले कि विराट कोहली सोमवार को एक प्रशंसक द्वारा उनके होटल के कमरों का वीडियो शूट करने और उससे सार्वजनिक करने पर बिफर गए हैं। कोहली ने वायरल हुए वीडियो का अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक संदेश के साथ फिर से साझा करते हुए कहा है कि वह इस तरह की हरकत से बेहद नाराज है। इधर विमान किराए ने 500 साल का तोड़ा रिकॉर्ड और बेतहाशा बढ़ोतरी। छठ के अगले दिन 4 गुना तक बढ़ा दिया गया किराया। 2018 में अधिकतम 10 से 12 हज़ार रुपये था। इधर बिहार में इस माह 1.35 लाख बच्चे नियमित शिक्षा से जुड़ेंगे। बताते चले कि शिक्षा विभाग यानी बिहार शिक्षा विभाग विद्यालय के बाहर के बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण अब कराएगा। 5 से 25 नवंबर तक सूबे में चलेगा यह खास अभियान और 6 से 18 साल के बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की होगी
पहल और इस साल उन्हें शिक्षा से जोड़ने की स्वीकृत है राशि। 20 दिन के सर्वे से मिले ओएएस बच्चों को लेकर बनेगी खास रणनीति। तो शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी पहल करने जा रही है शिक्षा विभाग। चुनौती भी है और आपको बताते चले कि राज्य के सभी 38 जिलों में शिक्षा विभाग अगले सप्ताह 6 से 18 वर्ष के वैसे बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण करने जा रहा है जो बच्चे विद्यालय के बाहर हैं। 5 से 25 नवंबर तक गृहवार होने वाले इस सर्वेक्षण की आरंभिक तैयारियां सितंबर में ही की गई थी। और इधर बता दें कि दुनिया भर में जान के दुश्मन बन चुके नदी पर बने पुल, कई जगह इसी घटना घटी है। जैसे गुजरात में आपने देखा कि किस प्रकार से वहां इस तरह की घटना घटी। राजद के पक्ष में वोट करे मोकामा के मतदाता सीएम नीतीश कुमार ने अपील किया है उपचुनाव में स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार नहीं करने जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से मोकामा के मतदाताओं से राजद के पक्ष में वोट देने की अपील की है। इधर गुजरात की घटना पर सीएम ने जताया है दुख और घटना से काफ़ी मर्माहत हूँ। राज्यपाल ने भी कहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में एक पुल टूट जाने से दर्जनों लोग की मौत हो गई है और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को चिर शांति प्रदान करे। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है और भाजपा उम्मीदवार की जीत तय है, अग्रवाल ने माना है। मोकामा और गोपालगंज में आज थमेगा चुनाव प्रचार। उपचुनाव को लेकर मोकामा में 7 प्रत्याशी हैं और एनडीए में शामिल होने पर फैसला जल्द होगा। चिराग पासवान ने कहा है महागठबंधन में नैतिकता नहीं है और टीबी मरीजों के लिए मददगार होगा आरोग्य साथी। और सीएम ने विकास को नया आकार दिया, कुशवाहा का मानना है। और राज्यपाल व सीएम ने वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरपंच बनने से पहले बिहार पुलिस की गिरफ्त में आया शराब माफिया। आपको बताते चले कि लाइसेंसी ठेका लेकर बिहार में शराब की अवैध खेप भेजने वाले एक और माफिया की हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की महानिषेध इकाई तेजवीर उर्फ तेजवीर लठवाल को सोनीपत से गिरफ्तार करने के बाद बिहार लाया गया। दिलचस्प है कि वह अपनी ग्राम पंचायत चिराना से सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी में था, पर इससे पहले ही बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और कांग्रेस नेताओं ने किया इंदिरा और पटेल को याद और राज्यपाल और सीएम ने इंदिरा को दी श्रद्धांजलि। महज 12% सड़कों की सुरक्षा ऑडिट हो सकी है और बिहार में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में आई कमी और 1 माह में 40,000 हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है और हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश सतर्क रहें, पीएम मोदी ने कहा है। रूस ने यूक्रेन पर फिर मिसाइलें दागी। हादसा की न्यायिक जांच हो। कांग्रेस ने कहा है बल्ब कंपनी के जिम्मे था गुजरात का जो पुल जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब मतदाता सूची के आंकड़ों को आधार से जोड़ने का मामला सुनेगा अब सुप्रीम कोर्ट। और इधर रेप पीड़िता की अमानवीय जांच करने वाले भी दोषी होंगे। सुप्रीम आदेश 2 फिंगर परीक्षण जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण, अब यह नहीं होना चाहिए। अब मोरबी की बात कर ले, अब तक 134 मौतें हुई है, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देव में एसएसबी जवान सहित 3 की मौत। और ब्लू टिक पर शुल्क वसूल सकता है ट्विटर, यानी ब्लू टिक पर शुल्क वसूल सकता है ट्विटर और डिजिटल रुपया से भुगतान होगा अब आसान। तो यह थी बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कैमरे के पीछे थे मिस्टर आशीष। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।